महाराज उत्तानपाद घर में बड़ा दुखी रहा करते थे, क्योंकि महाराज के घर में संतान का जन्म नहीं हुआ था। एक दिन महाराज राज्यसभा में बैठे हुए सभासदों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन मन महाराज का राज्य में नहीं लग रहा था। दुखी हृदय से महाराज ने राज्यसभा को छोड़ करके अपने घर की ओर आए हैं। जिस समय सुनीत के घर में प्रवेश किया है, महारानी सुनीत ने उत्तानपाद महाराज को आसन प्रदान कराया है। जलपान कराने के उपरांत देवी सुनीत ने अपने पिया का चेहरा देखा, कहने लगी हैं, प्राणनाथ, आप जब भी महलों में आते थे आपका चेहरा गुलाब की तरह से खिलता था। आज आपके चेहरे की नीरसता हमें बता रही है कि आप किसी बात को लेकर के बहुत दुखी हैं। उत्तानपाद महाराज कहने लगे हैं कि देवी, जो दुख हमें सुख की नींद अयोध्या में सोने नहीं देता है, वो दुख आप हम तक ही सीमित रहने दो तो अति उत्तम होगा। अगर मैंने अपने मन की बात देवी सुनीत तुम्हें बता दी तो अयोध्या में मैं तो सुख में सोता ही नहीं हूं। आज के बाद में देवी अयोध्या में सुख में तुम भी नहीं सोओगे। देवी सुनीत कहने लगी हैं कि प्राणनाथ, अग्नि को साक्षी मान करके जिस समय हमने आपके साथ में फेरे लिए थे, हर सुख में हर दुख में एक दूसरे का साथ निभाने का वचन दिया था। महाराज, अगर सुख में हम तुम्हारा साथ देंगे तो दुख में तुम्हारा साथ कौन देगा? इसलिए जीवन में चाहे सुख हो या जीवन में चाहे दुख हो, मिल बांट करके जीवन यापन करें। सुख में हम साथ हैं तो दुख में भी हम ही साथ रहेंगे। महाराज, आप हमें बात बताओ कि आखिर आप किस बात से दुखी हो? और नूर यादव, सृष्टि यादव, रुद्र यादव और सृष्टि यादव जो नूरमपुर से आए हैं, इनकी तरफ से 101 रुपए की मुद्राओं के द्वारा व्यासपीठ पर सम्मानित किया जाता है। भगवान से कामना करेंगे बच्चों को दीर्घ आयु प्रदान करते हुए सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकि ये बच्चे भविष्य में चल करके अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। उत्तानपाद महाराज कहने लगे हैं, देवी सुनना चाहती हो तो सुनो। दुनिया सब हंसी उड़ाती है, महाराज नेवल कहलाते हैं, रानी बाज कहाती है। महाराज नेवल कहलाए हैं, रानी बाज कहाती है। पुत्र रतन के बिना नारी
अयोध्या के राजमहल से निकल करके राज्यसभा की ओर जाते हैं। प्रजा के लोग जब हमें देखते हैं तो मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि महाराज निर्वंशी हैं, इनका चेहरा मत देखना। घर में